सबसे पहले स्वर लिखे हुए हैं और स्वर के बाद में इनकी मात्राएं लिखी हुई हैं। तो यदि पहली बात हम करें तो इनका उच्चारण हमें आना चाहिए। तो उच्चारण करने का तरीका क्या है? इसको हम अ बोलते हैं और इसको आ बोलते हैं। यहीं से आपकी शुरुआत होती है। यदि दोनों में अंतर आपको पता हो जाता है उच्चारण करने का, तो लगभग लगभग आप बहुत अच्छी कमांड को पकड़ लेते हैं। इसको बोलना है अ और इसको बोलना है आ। अब देखिए यहां इसको छोटी और इसको बड़ी ही बोलते हैं। तो लोग बोले उससे मतलब नहीं है, मगर हम जो सीख रहे हैं उससे मतलब है। हम इसका उच्चारण की दृष्टि से इसको धीरे से बोलेंगे और इसको थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। हम छोटी और बड़ी शब्द इनमें दोनों में नहीं लगाए। छोटी और बड़ी शब्द इनके उच्चारण में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जब पुस्तक पढ़ने की बारी आती है तो छोटी और बड़ी शब्द जो है वो डिस्टर्ब करता है और शब्द क्या लिखा है इसको हम पकड़ नहीं पाते हैं और लिंक नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसका उच्चारण ई और इसका उच्चारण ई थोड़ा जोर से, बस दोनों में यही कंडीशन है। एक को धीरे से, एक को जोर से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ बिल्कुल नहीं बोलना है, मात्र हमें उच्चारण में अंतर रखना है। इसका फायदा आपको इधर मिलेगा। आपको छोटी ई और बड़ी ई बोलना नहीं पड़ेगा, मात्र उच्चारण से आप यहां पे क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा ऊ है और कौन सा ऊ है। बस इतना सा अंतर है। उसके बाद में ये री है। तो री में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, आप री को री बोलिए। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है। पूरी कंडीशन यहां अप्लाई होती है। यहां आपके उच्चारण में अंतर होता है, होता ही नहीं होता है। यहां के अंतर को यदि आप समझ जाते हैं, री के बाद उतना डिफिकल्ट नहीं है। री के बाद में तो ये अपने स्वतंत्र हैं। इनका उच्चारण अपना एक अलग ही है। ये ए है और ये ए है। इसमें कोई ऐसा नहीं किसी को धीरे से बोलना है, किसी को जोर से बोलना है। ओ और आओ आप देख रहे हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र है। और अंग और अह। अब यहां पे एक बात ये आती है, अंगूर का बोलते हैं हमें, अंगूर का, इसको अंग बोलिए। इसको आहा खुशी का कुछ लोग बोलते हैं। भाई आहा खुशी का क्यों बोलेंगे? क्योंकि अव्यंजन वर्ण के बाद में विसर्ग की मात्रा लगी हुई है 2 बिंदी, तो अह होगा। कैसा होगा? अह। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जे ओ है, जे अ है, जे ए है, जे ए है। तो पूरा उच्चारण हमारा अ से लेके ऊ तक है। और हमने यहां पर नई चीज आपको बताया कि किसी को भी छोटा और किसी को बड़ा नहीं बोलेंगे। बस ई ई, ऊ ऊ, और इसको अ और इसको आ। नहीं तो पता लगे ये भी आ और ये भी आ, तो फिर अ कहा गया। तो इसको बताने का कारण यही है कि जिस प्रकार से हमारा उच्चारण होगा उसी उच्चारण के अनुसार फिर हम बुक पढ़ेंगे। अब देखिए सरलता कैसे जाएगी, ध्यान रखिएगा। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये आपको पता है, क्योंकि अस्वर पूरे व्यंजन वर्णों में मिला होता है। जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो इनके अंत में अ निकलता है, जैसे क, ख, ग ऐसे निकलता है। अब कुछ लोग देखिएगा, आपने अपने परिवेश में आसपास या अदर स्कूल के बच्चों को आपने देखा होगा, वो इसको का कहते हैं। जब इसमें आ की मात्रा लगी नहीं तो वो का कहां से होगा? का कब होगा? जब उसमें आ की मात्रा लग जाए। और मात्रा लगी नहीं और कुछ लोग का खा बोलते हैं, तो वो गलत है। यदि आप वैसे सीखेंगे तो फिर इधर पढ़ने में दिक्कत जाएगी। इसलिए पूरे व्यंजन वर्णों का उच्चारण यदि उनमें कोई मात्रा नहीं लगी तो समझ जाइए इस अ स्वर के जैसे होता है, जैसे अ, क, ख, ग। बात समझ में आ गई? अंत में अ स्वर निकलता है, इसलिए इस अ स्वर की मात्रा नहीं होती। आ स्वर की मात्रा होती है ऐसे, ये व्यंजन वर्ण के बाद में लगता है। ई स्वर की मात्रा होती है, ये व्यंजन वर्ण के पहले लगती है, और ई स्वर की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। ये ऊ स्वर है, ऊ स्वर की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है, और ऊ स्वर की मात्रा ये भी व्यंजन वर्ण के नीचे ही लगती है। और री की ये भी व्यंजन वर्ण के नीचे ही लगती है। ए की ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है। ऐ की ये भी व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है। ओ की व्यंजन वर्ण के बाद, औ की व्यंजन वर्ण के बाद, और अंग की व्यंजन वर्ण के ऊपर, और अह की व्यंजन वर्ण के बाद। तो हमने यहां पर देखा कि बहुत सारी मात्राएं व्यंजन वर्ण के बाद लग रही है। लग रही कौन कौन सी लग रही है? व्यंजन वर्ण के बाद आ की लग रही है, ई की लग रही है, ओ की लग रही है, औ की लग रही है, और अह की लग रही है। ऊपर की बात करें हम, ऊपर आप देख रहे हैं यहां पे ये अंग की लग रही है, ऐ की, ए की। अब नीचे की बात करें, ऊ की और री की। इसके अलावा कोई लग रही है क्या? और पहले ई की लग रही है,
और कुछ बताइए इसमें, पहले एक ही लग रही है। इस प्रकार से हम इन मात्राओं को याद रख लेते हैं। अब बात आती है, जब हमने स्वर सीख लिया, स्वर की मात्रा सीख लिया, इनका उच्चारण सीख लिया, इनकी मात्राएं सीख लिया, मात्राओं की पहचान सीख लिया, मात्रा का उच्चारण सीख लिया, अब बचा क्या है, आगे समझिएगा। फिर आते हैं व्यंजन वर्ण, आपके क से लेके ढ़ तक। ये 39 व्यंजन वर्ण है, 13 ऊपर चले गए, 52 अक्षरों की वर्णमाला होती है, ये 13 हो गए और ये 13 आपकी 39। ध्यान देने वाली बात यह है, इनका भी उच्चारण हमें आना चाहिए, पहचानते आना चाहिए। जब हमारे व्यंजन वर्णों की पहचान कंप्लीट हो जाती है, जैसे उच्चारण कैसे करना है मैं बता भी देता हूं। हम उच्चारण करते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड, ढ अ त थ द ध, न प फ ब भ म य, र ल व श श स, और ये ह छ त्र ग स्र ळ और ढ़। क्लियर है? अब आपको एक बात याद होगी, यदि किसी को अ से लेके अ तक यदि स्वर पूरे कंठस्थ याद है, पहचानते लिखते, और बीच से कहीं भी पूछ लिया जाए, तो हमने एक गाना याद कराया था और वो हर महीने हम गाना को रिपीट कराते थे और कराते हैं। वो कैसे, जैसे अभी आपकी फरवरी चल रही है तो वो गाना वही गा पाता है जिसको पूरे व्यंजन वर्ण की पहचान है, वरना वो गाने में ओठ हिलाता है बस हो गया, किसी को पता नहीं। वो गाना किस प्रकार है जरा सुनिएगा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, शायद आप आगे कक्षाओं में जाने वाले हैं, शायद अपने साथियों को या अपने बहन भाइयों को आप याद कराएं। तो जैसे जो महीना चलता है उस महीने का नाम लेके कि फरवरी का महीना, फरवरी का महीना, स्वर करे शोर, शिक्षक जैसे पढ़ाए वैसे हम पढ़ कर करे शोर। कैसे? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। इस प्रकार से मैंने ये सिखाया है आपको, और व्यंजन वर्ण को भी मैंने इसी गानों में पिरोया है। यदि आपको पूरे व्यंजन वर्ण याद है, कंठस्थ है, पढ़ते बनते हैं, लिखते बनते हैं, तो आप उसको भी गानों में पिरो सकते हैं। तो व्यंजन का गाना सुनिएगा। फरवरी का महीना व्यंजन करे शोर, शिक्षक जैसे पढ़ाए वैसे हम पढ़कर करे शोर। तो कैसे? क ख ग घ अंग, छ छ ज झ य, ट ठ ड ढ अ, त थ ध ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह छत्र, ग स्र ढ़ ढ़। इस प्रकार से गा वही पाएगा जिससे पूरा याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 12 कड़ी। उतनी सारी 12 कड़ी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप इतना समझ लीजिए, किसी भी स्वर की मात्रा, किसी भी स्वर की मात्रा यदि कोई भी या किसी भी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। क्या बोला मैंने? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, काम की बात ध्यान दीजिएगा। यदि कोई स्वर की मात्रा, यदि कोई स्वर की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। कोई मात्रा, मान लीजिए ऊ की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण, मतलब आप मान लीजिए द में लगती है, तो उस व्यंजन वर्ण द का उच्चारण उस मात्रा के जैसे, उस स्वर की मात्रा के जैसे होने लगता है। यदि द में ऊ की मात्रा लगेगी तो द का उच्चारण ऊ के जैसे होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ये दू। क्या हो जाएगा? दू। तो इतनी बार बात याद रख लीजिए। अब इनमें से आप मात्रा कोई भी लीजिए, आप चाहे त्र में ओ की लगाइए तो त्र का जो उच्चारण है इस ओ के जैसे होने लगेगा। यस आर नो? ये त्रो। पूरी 12 कड़ी रट्टू तोता जैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बात समझिए और ट्रिक को सीखिए। आप सीखिए, याद मत करिए। सीखेंगे तो लॉन्ग लाइफ काम आएगा। याद करेंगे एक दिन या 2 दिन। आपने देखा होगा कुछ लोग 12 कड़ी को याद कर लेते, क का की कु कु के। ये धोखा दे देगा, ये धोखा दे देगी 12 कड़ी। ये आपका गाना काम आने वाला नहीं है। क्या आप पुस्तक पढ़ते समय गाना गाएंगे क्या? है? आप पता लगे इसमें आ गए और मात्रा ये वाली लगी तो आप गाना गाएंगे, तो का हाँ की है। तो ऐसे हमें याद क्या रखना है? मात्रा रखना है और एक ही बात याद रखना है। यदि किसी व्यंजन वर्ण में किसी भी स्वर की यदि मात्रा लग गई तो आप ये समझ जाइए
उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उसी मात्रा के जैसे होगा। मान लीजिए ये ब है, अभी ये ब है, मगर इस ब में मैं एक ही मात्रा लगा दूं, इस ब में मैं एक ही मात्रा लगा दूं, तो बताओ, अब मैंने आपको बताया कि यदि किसी व्यंजन वर्ण में यदि कोई स्वर की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण उस स्वर की मात्रा के जैसे होने लगता है। यस और नो? अब देखिए, अब ये ब नहीं बचा, अब ये ब नहीं बचा, अब ये ब में एक ही लग गई, तो अब ये क्या हो गया? बे हो गया। अब देखो इस ब का इस ए के जैसे उच्चारण होने लगा, होने लगा नहीं होने लगा? अब देखिएगा ये है ख, अब मैं ख में मान लो ये लीजिए आप ही मात्रा लगा दिया, अब ये ख नहीं बचा, अब ये हो गया खा, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लग गई। अब मैं इस स्वर की बात करूं, अब लीजिए मैंने इसमें लगा दिया, ये लीजिए ई की मात्रा, अब ये ध नहीं बचा, क्या हो गए? अब हो गया ये धी, धी, धीर से। मैंने आपको यही बताया है, यदि आप इन दोनों को धीर से या जोर से बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता शुरुआती दौर में, मगर फर्क कब पड़ता है? जब आप श्रुत लेखन करते हैं तब फर्क पड़ता है। यदि आपने इसको धी कह दिया और इसको धी कह दिया तो आप लिखने में गड़बड़ कर दोगे। तो शुरुआती दौर में दोनों को एक साथ बोल सकते हैं, मगर श्रुत लेखन में यदि बात करें तो आपको धी और धी बोलना पड़ेगा। हम इस स्वर को यदि किसी व्यंजन वर्ण में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, देखिएगा इसका उच्चारण हुआ धी, अब इसका उच्चारण हम करते हैं, ये मात्रा लग गई ई की, तो ये क्या हो गया? ती, हुआ नहीं हुआ? हमारी भौएं उठती हैं, जोर पड़ता है, आंखें खुलती हैं और मस्तिष्क में धारियां बनती हैं। ती, बात समझ सही बोल रहा हूं? अब मान लीजिए ये वाली ऊ की मात्रा किसी व्यंजन वर्ण में लग गई, तो अब ये प नहीं बचा, ऊ बचा। क्या बचा? ऊ। यदि ये वाली लगाए हम, लीजिए, तो क्या हो गया? अब ये थ नहीं बचा, ये हो गया थू। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा री की मात्रा हम इसमें लगा दिए, अब एक क नहीं बचा, ये हो गया क्री। क्या हो गया? क्री। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा मैं लगाता हूं एक ही लगाए थे, अब ऐ की लगाते हैं। देखिएगा ल में यदि हम ऐ की लगाते हैं, अब इसका उच्चारण क्या होगा? ल नहीं बचा वो, अब वो उस स्वर के जैसे उच्चारण, उस मात्रा के जैसे उच्चारण होगा इसका, लय। क्या होगा? लय। ओ की लगाए थे हमने, कहीं नहीं लगाए। अब लीजिएगा हम त्र में लगाते हैं ओ की मात्रा, अब क्या हो गया? ये त्रो हो गया। अब देखिएगा औ की लगाते हैं, क्या हो गया? ये मां वाला, मां में औ की लग गई, मां हो गई। अब देखिएगा ट में अंग की मात्रा लगा देते हैं, क्या हुआ? टंग। और झ में अह की लगाते हैं, तो क्या हो गया? झ। तो इस प्रकार से आप सीखिए, पूरी 12 कड़ी को याद करने की जरूरत नहीं है, मेन मसाले को सीखिए जिससे सब्जी बनती है। मसाला बनाना सीखे, मतलब मसाला बनाना सीख गए, फिर सब्जी कोई चला, सब्जी बन जाएगी। शब्द यहां लिखा था मैंने, देखिएगा ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं, इनमें ये दो शब्द में कोई मात्रा नहीं है, ये व्यंजन वर्णों से मिलकर शब्द बने हुए हैं। ऐसे शब्दों को अमात्रिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अमात्रिक शब्द। अ और ब, अब कमल, कमल, इनमें कोई भी मात्रा नहीं है, ऐसे शब्दों को अमात्रिक शब्द कहते हैं, मतलब बिना मात्रा वाले शब्द। सरल भाषा में सीखें। फिर देखिए यहां पर मात्रा लग गई, अब मैंने वही बताया था, अब आपको का और म, क्यों इसको का क्यों बोला? क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी है, तो जो मात्रा लगी है उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उसी के जैसे होगा, बस बात खत्म हो गई। काम, देखो कमाल, देखो यहां पे मुंह खुल रहा है, कमाल। दीपक, दीपक। मेघा, देखो मेघा। राजू, कौआ, कौवा। पेड़, पेड़। बस दैट्स ऑल, इतना सा है, समझना है बस। जब हमने समझ लिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब मैं आपसे आशा करता हूं कि निश्चित रूप से अब आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी।